हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आप सभी की पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर आज पुटअप किया गया है। यहाँ पर दोस्तों बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन लिया गया है। बिल्कुल जो बेसिक पूछा जाता है वो भी क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, और जो एडवांस लेवल में पूछा जाता है वो भी क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। यहाँ आप सभी से आप पूछा जाए जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। इस सभी का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अरस्तु। या ऐसे भी पूछा जा सकता है बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, तब भी क्या आंसर होगा आप सभी का? क्या होगा? अरस्तु। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहते हैं? निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों डी होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों जो है आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें एक लिक्विड होता है जो, जैसे दोस्तों आप सभी को कभी चोट लगती होगी तो आप सभी वहाँ पर देखते होंगे कि मवाद के रूप में जो दोस्तों हमारी कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, उसे दोस्तों लाइसोसोम ही दोस्तों इसमें जो लिक्विड होता है वो मवाद के रूप में बाहर निकाल देता है। और जो लिक्विड दोस्तों ये मवाद बनाता है वह अगर फट जाता है तो वहाँ की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, इसलिए दोस्तों इसे कोशिकांग का आत्मघाती थैली कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या डॉट डॉट होती है। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर 46। दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा कि 45 गुणसूत्र मेल में और फीमेल में सेम होते हैं। केवल एक ही गुणसूत्र होते हैं जो अलग अलग होते हैं, और वही एक गुणसूत्र है दोस्तों मेल और फीमेल को अलग करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने गुणसूत्र मेल और फीमेल में समान होते हैं, तो 45 होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। रक्त निम्न में से किस प्रकार का ऊतक है? रक्त निम्न में से किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा, संयोजी ऊतक है। रक्त भी एक प्रकार क्या है? ऊतक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम देखते हैं अपना 5। इनमें से कौन प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था? इनमें से कौन प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी होगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जी जो थे उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। आगे देखते हैं। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, नेफ्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में यह पूछा गया है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन है। आगे देखते हैं अब। निम्न में से किस रोग के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस रोग के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गुर्दा। दोस्तों यहाँ पर आंसर लिखा गया है, आप सभी को जो पीडीएफ मिलती है ताकि आप सभी दोबारा इसे पढ़ सकें अच्छे से, इसलिए आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर आप सभी ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ भी आप सभी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को डेली बेसिस पर पीडीएफ मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन डी है, लाल अस्थिमज्जा में। कहाँ पर होता है दोस्तों? लाल अस्थिमज्जा में। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई है, नंबरिंग को लेकर ना देखिएगा दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप सभी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं। रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, विटामिन ए की कमी से। और बेरी रोग दोस्तों किसके कारण से होता है? तो विटामिन बी के कमी से होता है। टीबी के टीके की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीबी के टीके की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा सी है, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की थी। अगर ये पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? निम्न में से किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथ है दोस्तों, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे देखते हैं अब। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? मछलियाँ
किस अंग से सांस लेती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा गिल। दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में घूम घूम कर पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा लोहा। लोहा जो है दोस्तों हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है ओ। ओ जो है दोस्तों वो सर्वदाता रक्त समूह है, और ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है? और दोस्तों क्या है जिसके कारण आपकी जो नसों में रक्त बहता है वो नहीं जमता है, वो किसके कारण होता है? ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा हिपेरिन। हिपेरिन के कारण ही दोस्तों आप सभी की नसों में रक्त नहीं जमता है। अगर यह पूछा जाए कि किस विटामिन के कारण दोस्तों रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के कारण जमता है, ये भी आप याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो शरीर में किस रूप में संचित होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से किससे पाचन प्रक्रम में सहायता मिलती है? निम्न में से किससे पाचन प्रक्रम में सहायता मिलती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा एंजाइम। विटामिन नहीं मारिएगा, विटामिन के कारण पाचन नहीं होता दोस्तों, एंजाइम के कारण होता है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अब, इनमें से कौन सा एक हार्मोन का उदाहरण है? इनमें से कौन एक हार्मोन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों एक हार्मोन का उदाहरण है। बाकी दोस्तों रेनिन जो है, रेनिन के कारण क्या होता है, दूध दोस्तों जो दही में परिवर्तित होता है वो रेनिन के ही कारण होता है, ये आप याद रखिएगा। आगे, किस वर्ष प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था? माने दोस्तों इसका अर्थ क्या है प्रत्यारोपण का? प्रत्यारोपण का मतलब ये दोस्तों किसी दूसरे का हृदय किसी दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र करना, उसे दोस्तों प्रत्यारोपण कहते हैं। तो किस वर्ष से शुरू हुआ था दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा 1967। 1967 से यह शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? जो केकड़े हैं वो किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आर्थ्रोपोडा। दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन दोस्तों बायो का जितना आप सभी का सिलेबस है हर चैप्टर से दोस्तों क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? जीवाणुओं का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा विषाणु विभोजी। विषाणु विभोजी कहते हैं दोस्तों उसे। आगे देखते हैं अब, अगला क्वेश्चन हमारा आप है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कोबाल्ट। कोबाल्ट उपस्थित रहता है। आगे देखते हैं, न्यूक्लियस के बाहर कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर कहाँ मिलता है? राइबोसोम में, अंतर्द्रव्यी जालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूक्लियस दोस्तों कहाँ पर मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ से यह भी क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों पावर ऑफ हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, गाजर का रंग डाट डाट के कारण लाल होता है, या फिर यह पूछा जा रहा है गाजर का रंग डाट डाट के कारण ऐसा होता है, किसके कारण होता है? तो केरोटीन। ऑप्शन बिल्कुल ए हमारा बिल्कुल राइट होगा, केरोटीन के कारण ही दोस्तों जो गाजर का रंग लाल होता है। आगे देखते हैं, समुद्री शैवाल में निम्न में से कौन सा तत्व मिलता है? जो समुद्री शैवाल होते हैं उनमें कौन सा तत्व मिलता है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा आयोडीन। आयोडीन मिलता है। आगे देखते हैं अब, इनमें से कौन सा विटामिन रक्त अस्कंदन में सहायक होता है? अस्कंदन का मतलब दोस्तों रक्त का जो थक्का बनता है, आप सभी की चोट लगती होगी तो आप सभी देखते होंगे कुछ देर बाद खून बहने के बाद वहाँ पर
रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण खून का आपका बहना जो है बंद हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब खून चोट लगती है तो वो उस स्थान पर तेज़ी से दाबे रहें, ताकि आपका खून बाहर न निकले और वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाए। तो कौन सी विटामिन है जो आप सभी के रक्त के थक्के बनने में मदद करती है? तो विटामिन बी। सॉरी दोस्तों, विटामिन के जो है वो रक्त के थक्के बनने में सहायता करती है। आगे देखते हैं, लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज जो है वो किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा डी है, दूध। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। आगे देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट होगा, केरो इरोक्रोम। इरोक्रोम के कारण दोस्तों मूत्र का रंग जो है पीला होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? यहाँ पर आपसे से यह पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी विशालतम है? तो राइट आंसर व्हेल। व्हेल जो है दोस्तों मछली जो है ये स्तनधारी है और यह सबसे विशालतम है। आगे देखते हैं, आर्यन्य का असंक्षिप्त रूप क्या है? आर्यन्य का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आप सभी देखकर तभी आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन का उच्चतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो जो विटामिन का सब उच्चतम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, सोयाबीन। सोयाबीन में दोस्तों प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलती है। और अगर बात कर लें सोयाबीन के अलावा किस में अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलती है? तो दालों में भी मिलती है। आगे देखते हैं, आलू डाट डाट का एक उदाहरण है। आलू डाट डाट का एक उदाहरण है तो कंद का। अगर आपसे इससे पूछ लिया जाए कि मूली किसका उदाहरण है? तो जड़ का है। मूली क्या है दोस्तों? जड़ है। और प्याज क्या है? तो प्याज एक पत्ती है। क्या है दोस्तों? पत्ती है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? कौन सा अंग जो है वो इंसुलिन पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा डी होगा, अग्नाशय। अग्नाशय जो है इंसुलिन पैदा करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दमा। बाकी हैजा रोग जो है दोस्तों, टाइफाइड जो है, दस्त जो है, ये सभी पानी के प्रदूषण के कारण होता है। इसलिए पानी को दोस्तों दूषित नहीं करना चाहिए, नहीं तो हैजा जैसी बीमारी, टाइफाइड और दस्त जैसी बीमारी आप सभी को हो सकती है। इसलिए स्वच्छ जल को पीना चाहिए। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? इनमें से कौन से विटामिन है जो सूर्य के रोशनी से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों जो है सूर्य के प्रकाश से मिलती है। आगे देखते हैं, अश्नियों का हृदय निम्न में से कितने कोष्ठ का होता है? जो स्तनधारी होते हैं उनमें हृदय जो है कितने कोष्ठ का होता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो 4। 2 अनल अनल दोस्तों 2 निलय होते हैं, ये आप याद रखें। आगे देखते हैं, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी ए होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, 7.4। देख सकते हैं ऑप्शन कैसे है, 7.4, 7.2, 7.6, 7.8। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, 7.4। आगे देखते हैं, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका क्या है? जो गुर्दे को दोस्तों रुधिर पहुंचाती है और वो रक्त वाहिका को क्या कहते हैं, ये आपसे से पूछा जाता है। तो वृक्क धमनी। वृक्क धमनी जो है दोस्तों वो रक्त को गुर्दे तक पहुंचाती है। आगे देखते हैं, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, मस्तिष्क में। आगे देखते हैं, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता में बनता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए है विटामिन डी। दोस्तों यहाँ से 2 प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है विटामिन डी से। एक तो यह पूछा जा सकता है सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन हमें मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। और हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्र में
तीव्रता में विटामिन कौन सी बनती है? तो विटामिन डी बनती है, ये आप याद रखें। आगे देखते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्रों में क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड, प्रोटीन क्या होते हैं? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो डीएनए और दोस्तों जो है डीएनए और प्रोटीन दोनों हमारे गुणसूत्रों में विद्यमान होते हैं। पीलिया रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? जो पीलिया रंग रोग हो जाता है दोस्तों, तो कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो यकृत, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, यकृत हमारा प्रभावित हो जाता है। आगे देखते हैं, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का दोस्तों क्या है? कवक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक किशोर अवस्था मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट होगा, 120/180 mmHg होता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? देख सकते हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट होगा, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है दोस्तों चींटी के काटने के कारण आपके शरीर में प्रवेश करता है। लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रक्त अल्पता। क्या होता है दोस्तों? रक्त अल्पता होता है। आगे देखते हैं, प्लाज्मोडियम जात के परजीवी डॉट के कारण हैं। जो प्लाज्मोडियम के जात के परजीवी हैं दोस्तों वो किसके कारण हैं? ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो मलेरिया के कारण होते हैं। किसके कारण? मलेरिया के कारण। आगे देखते हैं, अब आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, गडमाला रोग जो है दोस्तों वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, अब कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? कौन सा अंग जो है वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, यकृत। आगे देखते हैं, दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? जो दांतों की कठोर इनेमल परत है वो क्या होती है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, कैल्शियम फास्फेट होती है दोस्तों। आगे देखते हैं, मस्तिष्क के किस भाग से श्वसन का नियंत्रण होता है? मस्तिष्क के किस भाग से जो आप सभी श्वसन करते हैं उसका नियंत्रण होता है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या दोस्तों? मेडुला ऑब्लांगेटा जो है इससे दोस्तों आप सभी का श्वसन जो है नियंत्रित होता है। आगे देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। चलिए आगे देखते हैं, अब तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपसे से एक क्वेश्चन है कि वह कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है? वह कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से मनुष्य को मिलता है? आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी को हिंट भी दे देते हैं हम कि उस विटामिन को दोस्तों गरीबों का विटामिन भी कहते हैं। जो विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है उस विटामिन को गरीब का विटामिन भी कहते हैं। आप सभी को आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा या भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई दोस्तों मिस्टेक हुई है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम अपने वीडियो में उसे सुधार कर सकें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।